मजेदार 198 रन बनाए थे 20 ओवर के गेम में। साई सुदर्शन ने 52 रन बनाए, शुभमन गिल ने 90 रन बनाए, जॉस बटलर ने नाबाद 41 रन की पारी खेली। बस ये तीन ही खेल गए केकेआर के साथ। जी हाँ, जवाब में रहमतुल्लाह का बल्ला नहीं चला रिंकू का, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी चल गई। 4 ओवर में 2 विकेट राशिद खान, दोनों ने 25-25 रन दिए। और ये देखिए साई सुदर्शन की इनिंग, क्या साई सुदर्शन नहीं, सुंदर इनिंग खेली है शुभमन गिल। अभी भी पूछ रहे होंगे कि क्यों हमने केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिटेन नहीं किया किसको, शुभमन गिल को। जी हाँ, उफ, ये क्या पारी थी, क्या था समझ में नहीं आया। लेकिन अजिंक्य रहाणे बेचारे अकेले लड़ते रहे। वेंकटेश अय्यर को पैसे का दबाव या फॉर्म नहीं, मैं तो अभी भी शुरू से कह रहा था कि इनको इतने पैसे तो नहीं मिलने चाहिए थे। आंद्रे रसेल को सोचना पड़ेगा कि क्या, जैसे पोलार्ड ने, ब्रावो ने संन्यास ले लिया, ये भी ले ले। क्योंकि चलिए सुनील नरेन तो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनके ना तो गेंद से ना बल्ले से उतना वो परफॉर्मेंस दिख रहा है। राशिद खान के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन सारे सवालों के जवाब उन्होंने दे दिए। साई सुदर्शन ने एक बार फिर से अपनी टीम को सुंदर शुरुआत दिलाई कप्तान शुभमन गिल के साथ, यानी कि दो साइड से सुंदर तो डबल सुंदर। जॉस बटलर ने नाबाद पारी खेली और एक अच्छा फिनिश करा। रहमतुल्लाह गुरबाज को क्विंटन डिकॉक की जगह खिलाया गया था, लेकिन केवल 1 रन बना पाए। सुनील नरेन ने 17 रन की पारी जरूर खेली, अजिंक्य रहाणे ने भी 50 रन बनाए, लेकिन ये दोनों जब तक खेल रहे थे थोड़ा सा गेम में भी लग रही थी। लेकिन इन दोनों के जाने के बाद वेंकटेश अय्यर ने कहा कि नहीं, मैं गेम को जिताऊंगा नहीं बल्कि हराऊंगा। 19 पे 14। और फिर आंद्रे रसेल भी कुछ कमाल नहीं कर पाए, रिंकू सिंह भी कमाल नहीं कर पाए। अंकुरिश रघुवंशी ने एंड में 27 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन तब तक केकेआर की टीम ये मैच हार चुकी थी, तब तक जीटी की ये मैच जीत चुकी थी। केकेआर को लगातार दूसरी हार मिल चुकी थी। केकेआर क्या गलत कर रहा है, अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि तेज गेंदबाजी में दम नहीं दिख रहा। और जिस दिन वरुण चक्रवर्ती नहीं चले, जिस दिन सुनील नरेन नहीं चले, उस दिन उनकी गेंदबाजी में दम दिखता ही नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं है कि हर्षित राणा विकेट ले पाएंगे, ना विकेट ले पाएंगे मोइन अली या स्टेनसन जॉनसन। इसके बाद वरुण भी ले पाएंगे कि नहीं फिर ले पाएंगे, समझ में आया नहीं। और बेहद खराब गेंदबाजी दिख रही है। और मैं तो इम्प्रेस किससे नहीं हूं, मैं इम्प्रेस तो भैया वैभव अरोड़ा से भी नहीं हूं। जिस तरीके की पारी उन्होंने भी, जिस तरीके की गेंदबाजी उन्होंने करी, अपनी टीम को हराने वाली बहुत ज्यादा पिटाई हो रही है। ना सटीक यॉर्कर पड़ रही है, ना स्विंग मिल रही है। कहा कहने को स्विंग बॉलर है, लेकिन स्विंग है कहां पता नहीं, इधर उधर कहां किधर समझ में आ नहीं रहा है। तो आप बताइए रिंकू सिंह की फॉर्म को हुआ है तो हुआ क्या है। एक रिंकू सिंह थे जो जीते हुए मैच हरा देते थे, हारे हुए मैच जिता देते थे, लेकिन अब तो जीते हुए मैच भी हम हार जाते हैं। तो भैया क्या होगा। प्रसिद्ध कृष्णा की फॉर्म लगातार जारी है, प्रसिद्ध कृष्णा लगातार परेशान कर रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा के साथ राशिद खान ने भी आज अच्छी गेंदबाजी करी। इसे तो बड़ा खिलाड़ी कहते हैं कि दबाव में है। जी हाँ, दबाव में है, लेकिन दबाव में ये खिलाड़ी बिखरते नहीं बल्कि निखर जाते हैं। और निखरते भी ऐसे हैं कि जिस तरीके से आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अंत में गुजरात की टीम ने अपना नंबर 1 का स्थान पूरी तरीके से कायम रखा और अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब रही। शुभमन गिल के बारे में क्या कहेंगे, शुभमन गिल के बारे में तो क्या कहेंगे, उनकी पारी के बारे में क्या कहेंगे, उनकी पारी के अलावा आप साई सुदर्शन के बारे में क्या कहेंगे। बहुत शानदार पारी। मैं आंद्रे रसेल के ऊपर बहुत बात करना चाहूंगा। आंद्रे रसेल जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी तो जिस तरीके की बल्लेबाजी हो रही है, जिस तरीके की गेंदबाजी आंद्रे रसेल से हो रही है, वो मेरी तो समझ से पर है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बता दीजिए। जॉस बटलर देखिए दबाव में थे, दबाव में होने के बावजूद, क्योंकि पिछले मैच में 97 रन बनाए थे, उम्मीद थी
कि आगे भी इसी तरीके का प्रदर्शन करेंगे, किया भी। और देखो गेंद बाद में अच्छे तरीके से नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपना विकेट फेंक के चले गए या अपना वो कहते हैं ना कि एक खराब शॉट खेल के आउट हो गए या कुछ जल्दबाजी दिखाई। नहीं, उन्होंने कहा कि भैया मेरे पास बहुत टाइम है, साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने एक अच्छी शुरुआत दे दी है और मुझे उसी का फायदा उठाना है, और फायदा उठाया भी और अपनी टीम को एक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई भी। आखिरकार सवाल यही पूछे जाएंगे कि केकेआर अगर गलती कर रहा है तो कहां कर रहा है, कर रहा है तो कैसे कर रहा है, कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और एक ही गलती बार बार लगातार हो रही है तो उसे गलती नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे आदत। तो साई किशोर ने कहा कि इस पिच पे जितने रन हमने बनाए थे वो बहुत ज्यादा थे इस पिच के हिसाब से। इस पिच पर इतने रन बनाने के बाद हमें पता था कि हम बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, और उनका विश्वास गलत साबित नहीं हुआ। जी हाँ, उनका विश्वास बिल्कुल भी गलत साबित नहीं हुआ और उनकी टीम ने एक आसान सी जीत दर्ज कर ली। वेंकटेश अय्यर हो, आंद्रे रसेल हो, रिंकू सिंह हो, नाम बड़े बड़े हैं, नाम बड़े बड़े हैं, लेकिन काम इनके इतने छोटे हैं कि केकेआर को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, और ना केवल हार का सामना बल्कि लगातार ये प्लेऑफ की रेस से बाहर बाहर और बाहर ही होते जा रहे हैं। लेकिन केकेआर की आलोचना तो हो गई, जी हाँ, केकेआर की आलोचना हो गई, लेकिन जीटी की तारीफ कर लीजिए, क्योंकि जीटी की साइड से चाहे बल्लेबाज हो, ओपनर हो, चाहे गेंदबाज हो, सब अपना रोल बखूबी, बड़ी बखूबी तरीके से निभा रहे हैं, जिता रहे हैं और अपनी टीम को प्लेऑफ की रेस में ना केवल बना रहे हैं बल्कि नंबर 1 की जो पोजीशन है उसको भी वो आगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं। अजिंक्य रहाणे अकेले क्या कर लेते केकेआर के कप्तान, लेकिन वैभव अरोड़ा की गेंदबाजी के बारे में हमने बातचीत करी, लेकिन उनकी फील्डिंग के बारे में भी बातचीत करनी पड़ेगी। जिस तरीके से वो कैच छोड़ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, अब इनको बाहर करने का, मेरे हिसाब से अब बाहर करने का टाइम आ चुका है और उनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि नाम ठीक है, नाम हो सकता है कि बड़ा हो वैभव अरोड़ा, लेकिन उनकी जगह मेरे हिसाब से शायद चेतन सकारिया को मौका दिया जा सकता है। जी हाँ, चेतन सकारिया ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है, अपनी टीम को जीत दिलाई हुई है।